Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और आज के इस सेशन में हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ कवर किया है, उसके बाद वेट कवर किया है। ठीक है, लेंथ और वेट कवर करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, तो लेंथ में हमने देखा, लेंथ वाले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेकामीटर से डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने कवर किया था लेंथ में। ठीक है, उसके बाद वेट में हमने केजी से ग्राम, ग्राम से केजी, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कवर करे थे। जो लोग पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सब पहले वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, ये जो भी मैंने कवर करा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल के हैं। अभी फ़िलहाल हमारे उन जो क्लासेस हैं वो सारे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं है और वो चाहते हैं कि इस तरह के कन्वर्जन वाले में उनको प्रॉब्लम ना हो, तो वो इस तरह की क्लासेस करके बड़े आसानी से इस सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हमारा जो कैपेसिटी है आप सभी जानते हैं, इसमें हमारा आएगा जैसे लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, मीन्स की लिक्विड वाली चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होगी। इससे पहले आप सभी जो है जो देखें उसको देख लीजिएगा। और ये वाला जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, जिसमें जो है कन्वर्जन दिया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है यहाँ पर किलोलीटर से हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर को डेसीलीटर, डेसीलीटर से लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर किलोलीटर है, ठीक है, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, फिर आएगा हमारा लीटर, फिर आता है डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, ml। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं DAL। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं और इसको बनाते हैं L, और इसको बनाते हैं डेसीलीटर, इसको बनाते हैं सेंटीलीटर और इसको बनाते हैं मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है किलोलीटर KL, हेक्टोलीटर HAL, हेक्टोलीटर, उसके बाद डेकालीटर DAL हो गया डेकालीटर, लीटर के लिए L लिखा, डेसीलीटर के लिए DL, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबके शॉर्ट फॉर्म लिख लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जो कन्वर्जन है उसमें जब हम आएंगे तो यहाँ से हर एक स्टेप जो जा रहा है वो मल्टीप्लाई 10 हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको इरेज करते हैं, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। जैसे कि मुझे 1 KL है, 1 किलोलीटर इक्वल टू डैश हेक्टोलीटर बोल दिया जाए, 1 किलोलीटर इक्वल टू डैश डेकालीटर बोल दिया जाए। ठीक है, या फिर 1 किलोलीटर इक्वल टू डैश लीटर बोल दिया जाए, 1 किलोलीटर इक्वल टू डैश डेसीलीटर बोल दिया जाए। इस तरह से अगर बोला जाए तो अब देखिए किलोलीटर है, 1 किलोलीटर से हेक्टोलीटर में आना, तो किलोलीटर यहाँ पर है और हेक्टोलीटर यहाँ पर है, तो ये एक स्टेप यहाँ बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 मीन्स की 10 हेक्टोलीटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर डेकालीटर में आना है, DAL दिया हुआ है, तो अब देखिए किलोलीटर से डेकालीटर में आना, तो किलोलीटर से एक स्टेप, 2 स्टेप में हम आ जाते हैं डेकालीटर पे, मीन्स की 1 पे 2 0, 10 × 10।
सिमिलरली यहाँ पर KL दिया हुआ है और L में आना है, तो KL में देखिएगा KL यहाँ है और L पे आना है, तो कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में हम कहाँ आ रहे हैं, L पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 पे 3 जीरो हो जाएगा, तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर फिर से है किलो लीटर, और किलो लीटर से आना है डेसी लीटर, मीन्स कि ये है आपका डेसी लीटर। ठीक है, ये है आपका लीटर, ये है सेंटी लीटर, ये है मिली लीटर। ठीक है, ml। अब देखिएगा 1 KL है यहाँ पर, 1 KL। ठीक है, तो 1 KL 1 किलो लीटर, और उसको बनाना है हमें डेका लीटर में, डेसी लीटर में। तो देखिएगा किलो लीटर से डेसी लीटर में 1, ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में हम आ गए डेसी लीटर पे, तो 1 पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डेसी लीटर। इसी तरह से सेंटीलीटर, इसी तरह से मिलीलीटर। कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो अब देख लीजिए। अब रहेगा 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू डैश लीटर, 1 डेकालीटर इक्वल टू डैश सेंटीलीटर। ठीक है, उसी तरह से रहेगा यहाँ पर अगला, क्या कहता है कि 1 डेसीलीटर इक्वल टू डैश मिलीलीटर, 1 सेंटीलीटर इक्वल टू डैश मिलीलीटर। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मल्टीप्लाई 10 वाले पे ही हैं, मीन्स कि इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे हेक्टोलीटर से आना है लीटर में। ठीक है, तो जब हेक्टोलीटर से लीटर में आना हो तो क्या करेंगे, वो देखिए यहाँ पर हेक्टोलीटर है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा और लीटर पे जाएंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप में कहाँ आ गए, लीटर पे आ गए। हेक्टोलीटर से लीटर में आने पे 2 स्टेप, 2 स्टेप का मतलब है 1 पे 2 जीरो। ठीक है, अब ये डेकालीटर, 1 डेकालीटर मीन्स कि 1 डेकालीटर से हमें जाना कि इसमें सेंटीलीटर में, तो डेकालीटर यहाँ पे DAL डेकालीटर, और आना है सेंटीलीटर पे। तो डेकालीटर से शुरुआत करेंगे हम लोग और चलेंगे सेंटीलीटर तक। तो डेकालीटर से 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में हम आ गए सेंटीलीटर पे। देखिए डेकालीटर है यहाँ पर और यहाँ सेंटीलीटर है। ठीक है, 1 2 3 स्टेप में हम लोग सेंटीलीटर आ गए, मीन्स कि 1 पे 1 2 3 हम करेंगे तो ये डेकालीटर से सेंटीलीटर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं 1 डेकालीटर। अब डेकालीटर है यहाँ पे, सॉरी डेसीलीटर है, और डेसीलीटर से मीन्स कि DL से ML पे जाना है। तो DL आपका यहाँ दिख रहा है डेसीलीटर और ML यहाँ दिख रहा है, तो डेसीलीटर से आएंगे तो स्टेप्स कैसे होंगे हमारे, तो हमारे स्टेप्स होंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप। ठीक है, तो 2 स्टेप में हम क्या है डेसीलीटर से मिलीलीटर में पहुंच जाते हैं। तो 2 स्टेप का मतलब है कि 1 पे 2 जीरो लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 DL इक्वल टू 100 ml। ठीक है, और CL सेंटीलीटर है और सेंटीलीटर से मिलीलीटर में जाना है। तो देखिए सेंटीलीटर यहाँ है और मिलीलीटर यहाँ है, तो एक ही स्टेप में चले गए यहाँ पर, तो एक स्टेप में चले गए तो 1 पे 1 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा इधर से मीन्स की किलो लीटर से इस तरफ की आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं और इस तरह से कन्वर्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम उल्टा चलते हैं, मीन्स कि ML से L में आना हो, CL से L में आना हो, DL से L में आना हो, या L से हेक्टोलीटर में आना हो, लीटर से किलो लीटर में आना हो, तो फिर क्या करेंगे, उस वाले सिचुएशंस पे हम लोग अब वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं इरेज। आई होप कि आप सभी इसको लिख लिए होंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो लेक्चर को बैक कर लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, दोबारा से इसको इरेज नहीं करना चाहिए था। खैर आते हैं यहाँ पर, किलो लीटर है
तो KL यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, ये है लीटर, ये है डेसीलीटर, DL, सेंटीलीटर, CL, मिलीलीटर, ML। ठीक है, तो ये ML हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आते हैं यहाँ पर, बोला गया कि ML से, जैसे कि यहाँ पे रहे 1 ml इक्वल टू डैश DL। अब देखिए ml यहाँ पर है और DL यहाँ पर है ना। अब ml से DL पे आना है, तो ml यहाँ और DL यहाँ, तो एक स्टेप, दो स्टेप। तो इधर से क्या होगा कि इधर से आप देखिए डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो इधर से चलेंगे इधर की तरफ एक स्टेप और दो स्टेप, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितने, दो स्टेप बढ़े हैं तो 1/20। ठीक है, तो इस तरह से 1/100 क्या हो गया है, 1 ml इक्वल टू 100, 1/100 DL। ठीक है, उसी तरह से आगे आएंगे, और आगे आएंगे तो क्या होगा, वो देखिए 1 सेंटीलीटर इक्वल टू, अब देखिए सेंटीलीटर से आना है हमें, बोला गया कि डैश L पे आ जाओ। तो देखिए सेंटीलीटर यहाँ है और L यहाँ है, तो कितने स्टेप, एक स्टेप और दो स्टेप में हम सेंटीलीटर से लीटर में आते हैं, तो 1/100 हो जाएगा इसमें भी। तो 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 1/100 लीटर। ठीक है, उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं और रहेगा यहाँ पे 1 DL इक्वल टू डैश हेक्टोलीटर HL। ठीक है, अब देखिए DL यहाँ पर है और हेक्टोलीटर यहाँ पर है, तो DL से चलेंगे एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। ठीक है, तीन स्टेप में यहाँ से DL से HL पे आ गए। ठीक है, तीन स्टेप में जब आ गए हैं तो इसका मतलब है कि 1/1 पे 3 जीरो लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 DL अप इक्वल टू 1/1000 HAL, हेक्टोलीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा मिलीलीटर से लीटर, सेंटीलीटर से लीटर या डेसीलीटर से डेकालीटर, ये सब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके। जब आपको इधर से इधर आना हो तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कीजिएगा, और जब ml से इधर से उल्टा चलना हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कन्वर्जन होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आगे करेंगे, और आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स भी होगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ टॉपिक का लेकर कराऊंगा, मीन्स कि सारे हमारे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 लीटर 8 मिलीलीटर, क्या 5 लीटर 8 मिलीलीटर, और बोल रहा है इसमें से किसके इक्वल में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ml है, यहाँ पर ml है, यहाँ पर ml है। ठीक है, सब में ml है, मीन्स कि इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो 8 ml तो एज इट इज रहेगा, अब L को m बनाना है, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ठीक है, आप देखेंगे जो पीछे मैंने कराया है आपको, उसमें यहाँ पर देखिए आपको इधर दिखेगा, ये रहा, हाँ यहाँ पर आपका आएगा, ओहो देखिए अब यहाँ पर आएगा, देखिएगा यहाँ पर हमारा है कि लीटर से मिलीलीटर, तो लीटर यहाँ 1 लीटर इक्वल टू कितने ml, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। ठीक है, तो L से M पे जाने पर हमें 3 स्टेप करना पड़ता है, मीन्स कि 1 पे 3 जीरो। अब आगे बढ़ते हैं आगे, तो देखिएगा यहाँ पे 1 पे 3 जीरो आ गया है, तो 1 ml इक्वल टू
1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो क्या होगा 5 लीटर इक्वल टू 5000 लीटर प्लस ml, मिलीलीटर प्लस 8 ml, तो ये हो जाएगा हमारा 5008 ml। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे है 5008 ml, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 8 लीटर इक्वल टू, अब जैसा सिंपल सा है 8L इक्वल टू डैश, अब देखिएगा सब ml है, ठीक है, ml में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 8 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 8 पे 1000 30, ठीक है। तो 8 पे 30 हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 8 पे 30, ये ml 8000 ml, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, और वैसे बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, बट ये मत सोचिएगा कि इतना ही इजी करा के छोड़ दूंगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराना है मुझे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बोला गया है क्या कि 1 3 4 2 5 है ना, और ये ml में है, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन में आपको L और ml दोनों दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है कि ml में जाने के लिए L से ml में 1000 करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13000 प्लस 425, ठीक है। ये 1000 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा 13L, और इधर हो जाएगा हमारा क्या 425 ml, ठीक है। इसलिए ml पे 3 डिजिट होता है, इसलिए हमने 3 को छोड़ के बाकी को 1000 कर लिया है। तो अब देखिएगा 13L 425 ml हमारा पहला ही आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 50L इज इक्वल टू, देखिए अब ये भी सिंपल सा है, 50L दिया है और पूछा क्या है, तो ऑप्शन में ml है, तो बड़ा आसान है। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 50 लीटर इक्वल टू 50,000 ml, 50 पे 4 0, तो 5 पे 4 0, तो 5 पे 4 0 आपका इसमें दिख रहा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि 3L और 68 ml, ठीक है, और नीचे सबको ml में कन्वर्ट करना है। बड़ा ही आसान है, 3L और 68 ml, तो 3L है तो 3 × 1000 करेंगे, तो ये भी ml में हो जाएगा, प्लस 68 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे 1 2 3 प्लस 68, 3068 ml हमारा आंसर हो गया, 3068 ml। तो हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया है 3068 ml, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये वाला, बड़ा ही आसान है, L और ml को कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, आप क्वेश्चन बड़े गौर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, 7L और 5 ml को कन्वर्ट करना है ml में, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न, इसको सॉल्व आपको करना है। मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है, आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिएगा बोला है कि अ जार कंटेन्स
1200 ml ऑफ मिल्क, कितना 1200 ml मिल्क है किसमें, एक जार में, 1 लीटर 200 मिलीलीटर, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स मिल्क, लीटर्स एंड ml ऑफ मिल्क इन द जार, तो बहुत आसान है ना। जैसा कि मैंने बताया कि 1 लीटर में 1000 ml होता है प्लस 200 ml, तो इधर भी ml यहाँ भी ml, ठीक है, बीच में प्लस 1000 ml हो गया, 1 लीटर 200 ml मिलीलीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से अब कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, हाउ मेनी 100 ml मेजर्स ऑफ ऑयल विल फिल द फॉलोइंग वेसल्स, ठीक है। 100 ml का एक वेसल है, तो 200 ml ऑफ कैपेसिटी में कितने लगेंगे, तो ये 100 ml का कितना लगेगा, तो 200 अपॉन 100, ये भी ml में है और ये भी ml में है, मीन्स कि 2 ऐसे वेसल लगेंगे, ठीक है। 100 ml का मेजर का वेसल 2 लगेगा, इसमें आपको 5 लगेगा, इसमें 7 लगेगा, ठीक है। 700 ml में, क्योंकि 100 ml एक में भरता है तो 700 ml में 7 लगेंगे। 1 लीटर है, देखिए ये लास्ट वाला कर देता हूँ 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितने 1000 ml और नीचे कितना 100 ml का डब्बा है, तो 100 ml वाला कितना, तो 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, तो हमारा बचा 10 ऐसे वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आपको बता ही दिया, इसमें 5 लगेगा, इसमें 7 लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स 1 लीटर, और इधर पूछा है ml, तो 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 ml। उसके बाद बोला गया कि 25 मीन्स कि 250 ग्राम के कितने ऐसे लगेंगे कि 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लीटर में कितना होता है, 2 लीटर में 2000 ml, ठीक है। और क्या 250 से इसको मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, तो इस 0 से इस 0 कर दिया, 25 8 बार में होता है, तो ऐसे 8 मुझे लगेंगे, तो 250 ml मल्टीप्लाई 8, इसकी 250 ml के 8 जब हमारे होंगे तब 2 लीटर होगा। अब बोला कि 4 बोटल्स ऑफ 750 ml विल में कितना लीटर, तो 750 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 0 20 0 2 3000 ml का मतलब कितना है 3 लीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 लीटर। उसका बाद बोला है कि इफ 200 ml वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम 1 लीटर 500 ml बॉटल, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द बॉटल। अब देखिए 200 ml का वाटर निकाला गया है, ठीक है, तो देखिए इसमें बच जाएगा 1 लीटर और 500 में से 500 ml में से 200 ml माइनस कर लिया है, तो 1 लीटर 300 मिलीलीटर बच जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू ml, बड़ा आसान है। 3 लीटर है तो 3 लीटर इक्वल टू 3000, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 3 लीटर में 3000 ml होगा, ठीक है। 2 लीटर 75 ml, तो 2 लीटर 75 ml, तो 2 लीटर में हो गया 2000 ml प्लस 75 ml,
तो ये 2075 ml। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहता है, 5 लीटर 390, तो 5 लीटर में हो गए 5000 प्लस 390 ml। ठीक है, 5390 ml हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी स्टेप से करेंगे, इस स्टेप से नहीं। ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये पहला था और ये तीसरा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2075 ml 5390 ml। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर भरमार है क्वेश्चन का। ठीक है, मैं फर्स्ट और लास्ट करूंगा, फर्स्ट और लास्ट, बाकी सब आपको करना है। ठीक है, इसको बोला है कि लीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्या है, 9942 ml। अब देखिए ml से l में आना है। देखिए अब यहीं पे ये हो गया है ना, तो 1 ml इक्वल टू होता है कितना, 1/100 l। ठीक है, ml से l में आने के लिए 1/100 हो जाता है। दिखाता हूं मैं आपको, ml से l में देखिएगा, सॉरी ml नहीं था वो 1000 होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 0 और वेट है ना, ये हो जाएगा l। ठीक है, 1000 हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर किस तरह 1/ ये हुआ है, देखिए यहाँ पर ml है, ml से l में आए हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप मीन्स की 3 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे आएंगे और देखेंगे। हमारा था ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है अब 1/1000। तो यहाँ पर क्या करना है, इतना ml है तो 9942/1000। देखिए अब 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 9942, इधर से 1 2 3 काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 9 लीटर 942 मिलीलीटर ml। तो हमारा ये आंसर हो गया पहले वाले का। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आएंगे, तो दूसरे वाला भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 5249 डिवाइड बाई हो जाएगा 1000। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 5 लीटर, डेसिमल ही लगा लेते हैं। ठीक है, 5249 ml। ठीक है, तो ये हो गया 5 लीटर 249 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी और भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किलोलीटर से किलोलीटर और लीटर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू किलोलीटर एंड लीटर। देखिएगा तो यहाँ पर सिमिलर है, क्या है, लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर से किलोलीटर में जाना है, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोलीटर। तो सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है 7692 लीटर, और इसको जब किलोलीटर में करेंगे तो 7692/1 पे 1 2 3, अब 3 डिजिट के बाद लगाएंगे यहाँ पर, तो 7.692। अब यह हो जाएगा 7 लीटर 692 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से
सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, डिजिट्स बदल दिए हैं। देखिए मैथ्स जो होता है ना वो एक जिम की तरह होता है। जैसे हर रोज जो जिम वाले लोग होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, हर रोज जाके ऐसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे 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 करते हैं, इस हाथ से किया, फिर ऐसे ऐसे करके इस हाथ से किया, है ना। एक ही चीज को वो हर बार हर रोज जाके सुबह सुबह ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसको आप समझिए कि ये भी जो है ना वो जिम की तरह है कि एक क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया जिम वाला ऐसे जाके ऐसे कर ले और एक महीने के बाद बोले कि हमारा बॉडी बन जाएगा, तो क्या होगा, नहीं बनेगा। सिमिलरली मैथ्स में भी होता है कि एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब आपको क्या लग रहा है कि मुझे आ गया, है ना, अब आप छोड़ देंगे। तो जिम वाले की तरह अगर एक बार ऐसे करके छोड़ दिया, एक महीने के बाद देखने चलते हैं कि बॉडी क्या है, तो कुछ नहीं है। तो सिमिलर मैथ्स में भी होगा कि भाई एक से समझ के बाकी को नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, मैथ्स में एक कहावत है, क्या कहावत है कि सुत उठ खेती, है ना। गांव में जो किसान होते हैं वो क्या कहते हैं, करते हैं, खेती करते हैं। तो कहावत होती है कि सुत उठ खेती नित उठ गाय, है ना, जो ना देखे उसका जाए, है ना। तो उसी तरह से मैथ्स में है कि अगर सुत उठ करके नित उठ करके अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका मैथ्स जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे गाय को अगर आप सुबह सुबह नहीं खिलाएं और शाम में भी ना खिलाएं तो गाय दूध देना बंद कर देगी। सिमिलरली मैथ्स की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो मैथ्स आपको प्रैक्टिस करवा देगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये सोच कर कि अरे यार क्या है, ऐसे ही से तो करना है ना, तो ये सोचकर अगर कीजिएगा तो नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन कहता है चेंज द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड ml, मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको सिमिलरली हम एक क्वेश्चन लास्ट वाला आपको करके बताएंगे, पहला और दूसरा आप कीजिएगा। ठीक है, यहां पर बोल रहा है 3257 ml। ठीक है, और बोला है कि L और ml में करना है। तो जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब क्या है 1000 से डिवाइड करेंगे ml के लिए, तो अब क्या होगा 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो 3 2 1 2 3 प्लस 5 7 0, ये थोड़ा सा आपको अपना लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 32 लीटर 570 मिलीलीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब आते हैं आगे, 15 क्वेश्चन करवा के ओवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को बड़े डिटेल से बड़े आसानी से करेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करते रहिएगा बस। ठीक है, अब आते हैं, बोला है कि डू द गिवन कन्वर्जन। अब बोला गया है कि 36 लीटर को मिलीलीटर में करो, क्या बात है ना। अब देखिए 36 लीटर है, अब इसको ml में करना है। ठीक है, तो 36 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो 36 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 36 पे 1 2 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 1 2 3, ये हो गया हमारा मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मिलीलीटर में कर दिया। सिमिलरली ये वाला भी है, अब ml को L और ml में करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको, बाकी के ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, तो कीजिएगा जरूर, है ना। मैंने जो आपको बताई है चीजें सिमिलर वैसे ही हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा चुके हैं प्रैक्टिस करके और सिलेक्शन ले चुके हैं, अच्छा स्कोर कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे उठा के चल दिए और आ गया, बॉडी बन गया, वैसे ही मैथ्स में भी बॉडी बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे है 66192 ml। ठीक है, 66192 ml। ठीक है, अब क्या है ml में, तो अब हमें जाना है L और ml में। तो आपको पता है कि ml में क्या होता है, ml में 1000 होता है, लीटर 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो इसे भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 66192 और यहाँ पे 1000 जैसे ही आएगा, 1000 आ गया, तो अब क्या होगा कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, मीन्स कि
66.192। अब देखिए 66 लीटर हो जाएगा और 192 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 66 लीटर और 192 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिएगा यहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं फर्स्ट और लास्ट करूंगा, ठीक है, उसके बाद बाकी के आपको 5 क्वेश्चन खुद करने होंगे। बोला गया कि अ कार कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर विच विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में जाता है कितना? 15 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार बी एबल टू कवर इफ देयर इज 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 10 लीटर में कितना? 15 मल्टीप्लाई 10, 150 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही 100 लीटर में कितना? तो 100 लीटर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 100 बराबर है 1500, सॉरी 1 जीरो बढ़ गया यहां पर, ये आ गया 1500 किलोमीटर जाएगा 100 लीटर में। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 100 लीटर में 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी का है, सब में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई बाई 15, बड़े आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मीन्स की लेंथ, ये दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। उससे पहले हमने नेचुरल नंबर कवर किया है, प्राइम नंबर कवर किया है, डिविजिबिलिटी रूल कवर किया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, जहां से आप जा करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। आप सभी को बता दूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं मैथ्स पेपर 1 के लिए। मैथ्स पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि आपको मिलता है 1999 में। ये अवेल कर सकते हैं आप 1999 में। ठीक है, रेगुलर क्लासेस मैथ्स की, जिसमें आपको पूरा मैथ्स का 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं इसमें भी करा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल होगा। आप मेरे साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, और वहां पे आप सब डाउट्स में से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर है कि बस मैं पढ़ाते जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है, बट मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज बड़े आसानी से समझाऊं। जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को फेस करते देखा है, प्रॉब्लम होते देखा है, उन सभी को मैं अपने आपसे बिना पूछे हुए मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि जिस तरह से मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम आप लोगों को भी आएगी। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें एक साथ बताते चलता हूं कि आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर भी अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैथ्स पेपर 1 का है। उसके साथ साथ आप मेरे साथ एसएसटी की क्लासेस भी जुड़ सकते हैं। अगर पेपर 2 है तो इसका जो फीस है वो 2999 है। S2999 में आप एसएसटी का पूरा होल कोर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 ऑनलाइन क्लासेस है। उसके साथ साथ आप ये दोनों क्लासेस हमारे ऐप पर मिलेगा। ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग पावर के नाम से आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। इस तरह का कुछ लोगो बना हुआ होगा, जिसे आप लोग, या फिर यहाँ पे QR कोड दिख रहा है जिसको स्कैन करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। आने वाले समय में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम है, मेजरमेंट जो है इसमें हम लोग क्लॉक करेंगे, इसमें मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर करेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ एरिया करेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम होगा, जिसमें हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेजरमेंट में जो कि आने वाले समय में मैं कवर कराने वाला हूँ। स्पेशली टाइम और कैलेंडर वाला जो पार्ट होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।